स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंद एकेडमी। पिछले वीडियो हमने कक्षा 12 के पहले चैप्टर का विद्युत आवेश के बारे में कुछ पढ़ा, जिसमें से हमने विद्युत आवेश क्या होता है उसको बताया, विद्युत आवेश के प्रकार कितने होते हैं हमने उसको बताया, और विद्युत आवेश की प्रकृति क्या होती है हमने उसको बताया। अब थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं। हमने बताया था कि विद्युत आवेश जो होता है वह किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। यह दो पदार्थों के घर्षण कराने के बाद ही उत्पन्न होता है। ठीक, यह दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश। और हमने क्या बताया कि समान पदार्थ से जो निकले हुए आवेश हुआ करते थे वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते थे, और अलग अलग पदार्थों से निकले हुए आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते थे। अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि जब हम दो पदार्थों का एक दूसरे के साथ घर्षण कराते हैं तो घर्षण कराने के बाद उस पदार्थ के ऊपर आ जाता है हमारा आवेश। तो उस पदार्थ से ऐसा क्या होता है उन पदार्थ के साथ कि ऐसी कौन सी मतलब कि ऐसा क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है या ऐसी कौन सी चीज यहां से निकलती है उधर जाती है, क्या चीजों का लेन देन होता है जिसकी वजह से उसके ऊपर क्या आता है, आवेश। अब इसको समझने के लिए एक बड़ी अच्छी सी थ्योरी दी गई जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन थ्योरी, या फिर इसको इलेक्ट्रॉन प्रमेय के नाम से जानते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अब इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो होता है हमारा वो क्या कहता है उसको थोड़ा सा समझिए। जैसे पहला पॉइंट तो हमारा ये कहता है कि कोई भी परमाणु जो होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। दूसरा वाला क्या कहता है कि किसी भी परमाणु पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ये सारी चीजें आपको रसायन विज्ञान में परमाणु संरचना के पार्ट चैप्टर में पढ़ाया गया होगा और आप लोग जानते होंगे, क्लास 11th में है ये सब। अब थोड़ा सा यहाँ समझने की बात ये है कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी का आवेश से क्या लेना देना है। जैसे हम ये जानते हैं कोई भी पदार्थ होता है हमारा, कोई भी पदार्थ जो होता है हमारा ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ हमारा क्या होता है, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और ये जो कण होते हैं हमारे ये अणुओं से मिलकर बने होते हैं। हमने परमाणु संरचना चैप्टर में सारी चीजों को पढ़ा होगा। पहले पदार्थ को हम तोड़ना स्टार्ट करते हैं, तोड़ते तोड़ते हम उसके एकदम सूक्ष्मतम भाग तक जाने का प्रयास करते हैं। तो हमको सबसे पहले कण मिलता है, अणु मिलता है, और उसके बाद हमको क्या मिलता है, परमाणु मिलता है। अब ये परमाणु जो होता है ये हमारा उदासीन होता है, यानी आवेशित अवासित नहीं होता। लेकिन जब हम इस परमाणु की बात करें तो ये परमाणु हमारा तीन चीजों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जैसा कि हम जानते हैं जैसे कोई भी एटम्स है हमारा, ये एटम्स के नाभिक में हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। किसी भी एटम्स के नाभिक में या परमाणु के नाभिक में हमको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है यह नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में लगातार गति करता रहता है। नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में लगातार ये गति करता रहता है। चूंकि ये हमारा क्या होता है, प्लस होता है, और ये क्या होता है, माइनस होता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस प्रोटॉन से बंधा हुआ होता है और इसमें क्या करता है, कंटिन्यू मोशन करता है। सोचिए कि अगर हम दो या दो से अधिक परमाणु को मिलाएं तो अणु बनता है। एक परमाणु हमारा ये है और दूसरा वाला परमाणु हमारा ये है, दोनों परमाणु को मिलाते हैं तो अणु बनता है एक दो। जैसे हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हम ऐसे मिला देते हैं तो हमारा क्या बन गया, एक अणु बन गया। लेकिन यहां एक परमाणु, दूसरा वाला एक परमाणु, और दोनों परमाणुओं के सरफेस पे कौन, इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर कौन, इलेक्ट्रॉन। फिर क्या करते हैं, हम दो या दो से अधिक अणुओं को मिला के कण को बनाते हैं। जब हम एक
सपोज करिए एक मॉलिक्यूल, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन, एक मॉलिक्यूल ये, इसके भी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन, दोनों को ऐसे मिला एक बड़ा सा पार्टिकल बना, हमको बड़ा सा कण बना एक। लेकिन कण बनने के बाद भी सरफेस पे कौन? इलेक्ट्रॉन। सरफेस पे कौन? इलेक्ट्रॉन। अब ढेर सारे कणों को मिले कि हम एक पदार्थ बना दें, सपोज करिए डस्टर, बहुत छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना होगा, एक बड़ा सा सरफेस बनेगा, उसके बाद भी सरफेस पे कौन? इलेक्ट्रॉन। अब जब हम दो पदार्थों का एक दूसरे के साथ घर्षण कराते हैं तो सबसे बाहर फ्रिक्शन होता किसका है? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जैसे ये हमारे पास एक पदार्थ, ये वाला एक पदार्थ, ऐसे दोनों के एक दूसरे के पास अगर हमको फ्रिक्शन कराना है, ऐसे एक दूसरे के पास लेके जाएंगे, फ्रिक्शन कराना तो ऐसे खींचेंगे तो नहीं, ऐसे घिसेंगे उसको। जैसे हम इसको घिसते हैं तो ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? ऐसे लॉक हो जाते हैं। और तेजी से हम फोर्स लगा दें तो एक मटेरियल दूसरे मटेरियल का, जिसका इससे फोर्स कम लगता है, ज्यादा वाला उसको क्या करेगा? ऐसे तोड़ के लेके चला जाता है। जब तोड़ के लेके चला जाएगा तो एक मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, दूसरे वाले मटेरियल पर इलेक्ट्रॉन चला जाता है। सपोज करिए कि हमारे पास एक ये था, इसके पास 4+ थे, एक ये है और 4- भी इसके पास है। दूसरा वाला मटेरियल है हमारा, यहां पर इलेक्ट्रॉन 4-, यहां पर 4+ है हमारा, सॉरी ये 4+ है और ये क्या है? 4- है। अब सपोज करिए यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकला और यहां चला गया। जब तक +4 और -4 है तब तक ये उदासीन है, +4 और -4 है ये उदासीन है। अब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन यहां के निकल के चला गया। सपोज करिए जब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बचेगा क्या? खाली 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, यानी +4 और -2 करेंगे तो बचेगा +2, यानी यहां पे क्या आ गया? +2। अब यहां पे खाली 2 इलेक्ट्रॉन अगर बचा है तो ये +4 है, तो +2 और -2 उदासीन कर देंगे, लेकिन +2 बच जाएगा। जब ये +2 बचा तो इस मटेरियल पर इफेक्ट किसका? पॉजिटिव का। किसका इफेक्ट? पॉजिटिव का। सपोज करिए अब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, जब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन यहां गया, ये -4 इलेक्ट्रॉन हुआ, -2 इलेक्ट्रॉन हुआ, दोनों के मिलके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? उदासीन करेंगे। तो जब हम +4e करेंगे उसके बाद बच जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए कि यहां पर 4 प्रोटॉन जो होंगे हमारे, 4 इलेक्ट्रॉन को उदासीन कर देंगे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया है वो हमारा क्या हो जाएगा? बच जाएगा। यानी जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहां पर इफेक्ट पॉजिटिव, और जहां पर इलेक्ट्रॉन जाके ऐड हुआ वहां पर इफेक्ट नेगेटिव। हम इसी को कहते हैं कि जब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, या इसी को बोलते हैं धन आवेशित पदार्थ। क्या कहेंगे? धन आवेशित पदार्थ। ठीक, सॉरी मिस्टेक, सॉरी। इसको यहां पर इफेक्ट किसका? नहीं, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? धन आवेशित पदार्थ, क्योंकि यहां पे इफेक्ट किसका है? +2 का, और यहां पर इफेक्ट किसका है? -2 इलेक्ट्रॉन का। यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन कम है। जहां इलेक्ट्रॉन कम है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी या फिर धन आवेशित पदार्थ, और जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वह क्या है? निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। ये हो गया हमारा निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, यानी ये हमारा क्या हो गया? ऋण आवेशित पदार्थ। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी से हम बड़े ही अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि जब हम दो पदार्थों का एक दूसरे के साथ घर्षण कराते हैं और उसके ऊपर आवेश आता है, आवेश आने का अर्थ क्या है? कि एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे पदार्थ पर चला जाता है। जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन निकलता है और जहां चला जाता है, और हम जानते हैं मटेरियल की या फिर परमाणुओं की ये प्रवृत्ति होती है, वो हमेशा क्या होता है? उदासीन रहना चाहते हैं। जब इनको एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इसको खींचना चाहता है, और इसी के चक्कर में होता है क्या? आकर्षण। ठीक, अब जब ये हमारा 2 ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया? नेगेटिव, यानी
जब हम पदार्थों को घर्षण कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से निकल के दूसरे पदार्थ में चला जाता है। जिस पदार्थ से निकलता है उस पदार्थ पर पॉजिटिव इफेक्ट धनावेश का प्रभाव होता है, और जहां पर ऐड होता है वहां पर निगेटिव इफेक्ट यानी ऋणावेश का प्रभाव होता है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको हम लोग धनावेशित पदार्थ कहते हैं, और जहां जाके ऐड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऋणावेशित पदार्थ कहते हैं। यानी सिंपल भाषा में हम लोग ये कहें कि जिस मटेरियल पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वह मटेरियल हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वह पदार्थ हमारा धनावेशित पदार्थ होता है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वह पदार्थ हमारा क्या होता है, धनावेशित पदार्थ होता है, सॉरी ऋणावेशित पदार्थ होता है। अब एक चीज और ध्यान से समझिए, अब यहां से लॉजिक समझ में आ गई हमको। क्या समझ में आई कि किसी भी पदार्थ का आवेशित होने का मतलब उस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन का निकल जाना या फिर उस पदार्थ पर कहीं से इलेक्ट्रॉन का आके ऐड हो जाना। पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का निकल जाने का मतलब पदार्थ हमारा पॉजिटिवली चार्ज धनावेशित, और पदार्थ से पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन का ऐड हो जाना इसका मतलब निगेटिवली चार्ज बॉडी या फिर ऋण आवेशित पदार्थ। यानी किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकला तो वो पदार्थ धनावेशित हो गया, जाके ऐड हुआ तो पदार्थ हमारा ऋण आवेशित पदार्थ हो गया। सिंपल हम लोग कह सकते हैं, या ये हमारा इलेक्ट्रॉन जो प्रमेय था, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी बड़ी बेसिक तरीके से बता दी कि पदार्थ का आवेशित होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनों का एक पदार्थ से निकल के दूसरे पदार्थ पर चले जाना। यानी हम सिंपल ये कह सकते हैं कि आवेश जो होता है हमारा बहुत बड़ी चीज नहीं है। आवेश हमारा क्या होता है, ये वही इलेक्ट्रॉन है जो हम परमाणु संरचना में पढ़ा करते थे। वही इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर जब इधर से उधर होता है तो पदार्थ हमारे क्या होते हैं, आवेशित होते हैं। ये चीज हो गई हमारी। अब दूसरी चीज जो हमको पढ़ने को मिली, तो दूसरी चीज जो हमारे है कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती है आवेश की, जिसमें से एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टीज है कि आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्या होता है हमारा, क्वांटीकरण। क्वांटीकरण का मतलब क्या होगा हमारा, उसको समझिए ध्यान से। आवेशों का क्वांटीकरण यानी आवेश के गुण में हम लोग पढ़ सकते हैं। आवेश के गुण, पहला हमारा क्या हो जाएगा, आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारा ये कहता है कि जैसे कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है वह किसी भी परमाणु का या किसी भी पदार्थ का हम कह सकते हैं कि अति सूक्ष्म भाग होता है। अति सूक्ष्म भाग होता है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन को और तोड़ नहीं सकते। अगर हम इलेक्ट्रॉन को और तोड़ नहीं सकते तो इलेक्ट्रॉन जो होता है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर जब वो जाएगा तो या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 4, 5, 6, 7 ऐसे जा सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 1.5 इलेक्ट्रॉन जाए, 2.5 इलेक्ट्रॉन जाए, 1/3 इलेक्ट्रॉन जाए, 1/4 इलेक्ट्रॉन जाए, 5/4 इलेक्ट्रॉन जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसी को हम लोग बोलते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर, यानी आवेशों का जो वितरण होता है वह अपने सूक्ष्मतम भाग का, अपने न्यूनतम भाग का पूर्ण गुणज के रूप में होता है। जैसे आवेशों का न्यूनतम भाग हमने क्वांटीकरण इलेक्ट्रॉन प्रमेय में पढ़ा
कि न्यूनतम भाग उसका जो होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। यानी हम एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर जब हमारा इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 0.5 इलेक्ट्रॉन जाए, 1/3 इलेक्ट्रॉन जाए, 5/2 इलेक्ट्रॉन जाए, 2.5 इलेक्ट्रॉन जाए। ये रॉन्ग है। यानी जब भी जाएगा वो अपने सूक्ष्मतम भाग का पूर्ण गुणज मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करके जाएगा। सपोज करिए कि एक पदार्थ से आवेश निकल के दूसरे पदार्थ पर जाते हैं। अब उस पदार्थ को हम मान लेते हैं कि वो आवेश, उस आवेश को हम लोग मान लेते हैं कि वो आवेश हमारा Q है। तो आवेश का जो ट्रांसफर होगा वो ये इसके इक्वल होता है, Q = N × E के इक्वल होता है। यानी आवेश जो होगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा। या हम लोग यानी = लिख सकते हैं 1 2 3 4 एक्सेट्रा ऐसे। यानी ये होता है हमारा Q = N × E। हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में ही जाते हैं, जहां हम लोग लिखेंगे E = होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। या हम सिंपल सी भाषा कहें, अगर हम लोग ये कहें कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए, एक पदार्थ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले दूसरे पदार्थ पर चले गए, तो कुल आवेश की मात्रा बताइए। ठीक, कुल आवेश की मात्रा बताइए। एग्जाम्पल में अगर समझेंगे तो यानी = हमने कितना कहा, 2 कहा। E = होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो कुल आवेश Q = N × E से निकालेंगे तो Q = कितना हो जाएगा, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी Q = कहेंगे 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ये कुल आवेश का वितरण हो गया एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर। ठीक, ये जो कूलम है ये विद्युत आवेश का मात्रक होता है। आप लोग जान लीजिए कि विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है ये क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है। आवेश का मात्रक कूलम होता है। इसको हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं, जिसे C से प्रदर्शित किया जाता है। C से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ये हो गया हमारा क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या आवेशों का वितरण। अब अगली जो टॉपिक है हमारी, अगला जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन की, वो सॉरी चार्ज की, वो दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी आवेश संरक्षण का नियम या आवेश संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसा कि आपने ऊर्जा के बारे में पढ़ा होगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि हम ऊर्जा को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, खाली उसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक ना। अब सेम प्रोसेस हमारा, इससे भी हमने ये देखा कि एक पदार्थ से जितने आवेश निकलते थे दूसरे पदार्थ पर उतने ही आवेश जाते थे। यानी यहाँ एक पदार्थ द्वारा दिया गया आवेश जो है दूसरे पदार्थ द्वारा लिए गए आवेश के बराबर है। कहने का मतलब सेम ये भी है। आवेश संरक्षण का नियम हमारा ये भी कहता है कि हम आवेश को ना उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आवेश को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, खाली उसको हम एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। सिंपल है ये एकदम पूरी तरह से। ये इसी को हम लोग बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। हम जानते हैं बिना पदार्थ के आवेश निकल नहीं सकता, तो उत्पन्न कैसे होगा। ठीक ना, ये हो गया आवेश संरक्षण का नियम। तो अभी तक जो हमने पढ़ा चार्ज के बारे में, बहुत सारी चीजें पढ़ी। चार्ज के बारे में हमने पढ़ा आवेश
या विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत आवेश की प्रकृति क्या होती है, और उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि विद्युत आवेश के गुण कितने होते हैं, ठीक, और विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, ठीक। अब अगली जो टॉपिक होगी हमारी, अगले वीडियो में जो हम बताएंगे कि जब हमने अभी तक ये जान लिया कि दो आवेशों के मध्य बल लगता है, उस बल को हम लोग विद्युत बल कहते हैं, अगले लेक्चर में बताया जाएगा। उस बल की वैल्यू कितनी होती है, उस बल की वैल्यू को कैलकुलेशन करने के लिए, मान को कैलकुलेशन करने के लिए कूलाम ने एक लॉ दिया है जिसको हम लोग कहते हैं कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल या कूलाम का स्थिर वैद्युतिकी का नियम या कूलाम का वैद्युत बल का नियम, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।